एक वक्त ऐसा था कि जब मैं सो के उठती थी तो मैंने अपने मुलाजिम की ड्यूटी लगाई होती थी कि जब मैं सो के उठूँ तो मेरे साइड बेड के ऊपर स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक होना चाहिए। और जब मुझे मिल्क शेक नहीं मिलता था मैं जग पूरे का पूरा जग तोड़ दिया करती थी। और एक वक्त ऐसा है कि ना रात को नींद पूरी होती है ना दिन को चैन है। और जब मैं याद करती हूँ और उन लम्हों को सोचती हूँ कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़लील हुई हूँ। मैं देखने में लोगों को ये आसान लगता है, लेकिन मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत सी बातों का सामना किया, बहुत से निगाहों का, बहुत से चेहरों का सामना किया, तब जाके मैं यहाँ अब मैं ढीठ हो चुकी हूँ। मैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से मैं निकाल देती हूँ। आज पता चला कि औलाद वाकई ही माँ के पैरों की जंजीर होती है। मैं इनकी मोहब्बत में इतनी पागल हो चुकी हूँ कि मुझे दुनिया में ना ही कोई बंदा नज़र आता है और ना ही इनसे बढ़कर कोई चीज़ नज़र आती है। अम्मी को देख के मुझे हौसला है, मुझे देख के अम्मी को हौसला है। कभी ये भी सोचते हैं कि कभी हमारे पे वो वक्त था जब हम बड़े बड़े ब्रांड से कपड़े लेते थे, बड़े बड़े ब्रांड से जूते पहनते थे। अब वो ये वक्त है कि ये देखें शूज़ मेरे, ये मैंने लंडे से लिए हैं। वहाब द रैप स्टार। मैंने आपको बताया अपना नाम है वहाब, मैं रहता पिंडी में पर पिंडी वालों के बहुत बड़े हैं ख्वाब। यहाँ विलिंग करना आम सी बात, रेसिंग लगे चाबी चाबी वरना नहीं करनी रेस की बात। बात करें बच्ची की पर बच्ची बहुत आगे है, मुंडे इन्हें पिक करने अंडा बिल लेकर जाते हैं। लड़ाई झगड़े में हम सबसे आगे होते हैं, कोई पिस्टल की धमकी दे सीधा फैट ठोकते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बताया अपना नाम है वहाब, मैं रहता पिंडी में पर पिंडी वालों के बहुत बड़े हैं ख्वाब। यहाँ विलिंग करना आम सी बात, रेसिंग लगे चाबी चाबी वरना नहीं करनी रेस की बात। हमें पिंडी वाल हमसे पंगा नाली मेरे यार, वरना मार देते गोली और फेंक देते बाहर। हाथ में है खंजर, जेब में है पिस्टल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी 6 रोड के पास और मेरे पीछे जो खातून समीना खान इनका नाम है, जिन्हें आप काम करते हुए देख सकते हैं। ये एक रिक्शे पे इन्होंने ढाबा बनाया है जिसमें पकोड़े समोसे और कुछ चीज़ें दाल चावल सेल करती हैं। इनकी एक बड़ी दर्दनाक स्टोरी है। ये एक लग्जरी लाइफ से यहाँ तक पहुँची है। इन्होंने क्या हर्डल फेस की, क्यों यहाँ तक पहुँचे। इनका एक बेटा भी है जो रिक्शा भी चलाता है, स्कूल भी जाता है और एक रैप स्टार भी है। उससे भी बात करेंगे, समीना खान से भी बात करते हैं। तो आइए इनके पास जाते हैं, इनसे बात करते हैं और इनकी जो कहानी है इन्हीं से पूछते हैं। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो कहानी है, एक लग्जरी लाइफ से आप यहाँ तक पहुँची हैं, अपनी जो कहानी है खुद ही बिल्कुल, जैसा कि मैंने दूसरे भी इंटरव्यू में यही कहा कि जब अल्लाह की देन थी, अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने ले लिया। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी कि मैंने अपनी ही मिस्टेक और अपनों पर एतबार किया और अपनों के एतबार के सिले में मुझे ये सिला मिला कि आज मैं एक छोटा सा ढाबा चला रही हूँ जो कि 6 रोड पे मॉम एंड सन के नाम से। अच्छा, ये बताएं कि लग्जरी लाइफ से यहाँ तक का सफ़र बहुत मुश्किल होता है। आपने अपनों पे भरोसा किया, अपनों ने धोखा दिया, तो एकदम से ऊपर से इस जगह पे पहुँचना कैसे मैनेज किया आपने, और ये ढाबे चलाने का कैसे सोचा आपने, क्या ये सफ़र है? हाँ बिल्कुल, जब इंसान ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़िंदगी गुजारने का सफ़र अब तक का मेरा बहुत ही मुश्किल रहा और यकीन माने कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं होता था और मैंने कभी किसी से उम्मीद भी नहीं रखी। और जब घर में खाने को, आपने कहा घर में खाने को कुछ नहीं था होता, माँ खुद तो बर्दाश्त कर लेती है लेकिन बेटे की भूख माँ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ खुद तकलीफ़ सह लेती हैं लेकिन बेटे को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। तो जब अपने बेटे को देखती थी तो माँ पे क्या वो वक्त होता था? वही मैं आपको वही बताने जा रही हूँ कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे बुरे बुरे हालात आए कि कई दफ़ा मैंने सोचा कि इन हालातों से तंग आकर मैं अपने आप को मार दूँ, ख़ुदकुशी कर लूँ। लेकिन जब मैं इस फ़ैसले पर पहुंचती थी तो फिर मुझे ख्याल आता था कि मेरे 2 बेटे हैं जो कि मेरी ज़िंदगी में मेरे भाइयों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का कौन होगा। तो इसी चीज़ को सोचते हुए मैंने जो ना चाहते हुए भी मैं घर से निकली और मैंने कई ऑफ़िस के दरवाज़े भी खटकाए, जॉब के लिए भी गई और कई जगह